बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक अल्लाह के फजल करम से। तो जी बस आज का व्लॉग मैं लेके हाजिर हूँ और आज इस व्लॉग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वजीफ़ा जिसको करने से इंशाल्लाह ताला आप अपनी पसंद से जहाँ चाहेंगे शादी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। किसी गलत मकसद के लिए आप बिल्कुल ये वजीफ़ा ना करें, वरना फ़ायदे के बजाय उल्टा आपको नुकसान होगा, खुदा ना खास्ता। तो वजीफ़ा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी मेरे व्लॉग को देखते हैं, मेरी डेली रूटीन को देखते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। सिर्फ देखा मत करें और लाइक कमेंट भी लाजमी किया करें, ठीक है? तो चलें अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं। इस वजीफ़े के बाद ना इंशाल्लाह आपको कोई और वजीफ़ा नहीं करना पड़ेगा पसंद की शादी के लिए, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको इसके रिज़ल्ट नज़र आ जाएंगे। ये वजीफ़ा ना मेरे एक जानने वाले ने किया था, तो माशाल्लाह से 1 महीने के अंदर अंदर ना उनकी पसंद की शादी हो गई थी। और इंशाल्लाह आप भी मुझे इसके करने के बाद कमेंट्स कर रहे होंगे कि एक दिन मेरी वीडियो के नीचे आके बोलेंगे आप कि आपी आपने जो हमें वजीफ़ा बताया था ना वो बहुत ही कामयाब रहा। इंशाल्लाह आमीन। हर वजीफ़ा की तरह इस वजीफ़े के लिए भी ना आपको 5 वक्त नमाज पाबंदी से करनी पड़ेगी, बल्कि आप समझें ये शर्त है। नमाज एक शर्त है, किसी भी वजीफ़े के लिए आपने 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़नी, बाकायदगी से अदा करनी है। तो फिर ही ना आपका कोई वजीफ़ा भी काम करेगा या आपकी दुआएं कबूल होंगी। नमाज के बगैर कोई चीज़ कबूल नहीं हो सकती। तो ये वजीफ़ा उन सब के लिए है जो जायज़ तरीक़े से अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं और गुनाहों से बचने के लिए निकाह करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। इसमें मैं आपको एक अल्लाह ताला का इस्म आज़म बता रही हूँ, वो पढ़ना है या गनी हो, ठीक है? या गनी हो 6450 मरतबा आपको ये इस्म मुबारक पढ़ना है, ठीक है? 41 दिन के लिए आपको ये पढ़ना होगा, यानी 41 डे। लड़का भी पढ़ सकता है, लड़की भी पढ़ सकती है, या उसके पेरेंट्स या उसके बहन भाई भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक सूरत भी है जो मैं आपको अभी बताती हूँ, वो भी पढ़ना है। लेकिन इससे पहले इसका तरीक़ा सुन लें। कोई भी दिन आपको ना स्किप नहीं करना, 41 दिन तक इसको आपने रेगुलर पढ़ना है। तो लड़कियां जो हैं वो अपने पीरियड्स जो डे होते हैं छोड़कर दोबारा से दिन काउंट कर लें, और टाइमिंग जो है वो आप अपनी पसंद से रख लें, कोई भी सिलेक्ट कर लें। कोई सी भी नमाज़ के बाद आप पढ़ सकते हैं, असर के बाद या किसी भी नमाज़ के बाद आप इसको एक जगह बैठ कर ही अमल करें और खुशू और खुजू के साथ। और अब मैं आपको वो सूरत भी बताती हूँ जो इसके बाद पढ़नी है, तो और कौन सी पढ़नी है, ठीक है? अच्छा, ये जो मैं आपको सूरत बता रही हूँ इसके कुछ मखसूस दिन हैं, ये उसमें ही आपको पढ़नी है। ये सूरत है अल मोमिनून, सूरतुल मोमिनून। ये आपको पढ़नी है हफ्ते के 2 दिन, यानी जुमेरात और जुमा। तो ये सूरत आपको पढ़नी है 5-5 मरतबा, यानी 5 मरतबा हम जुमेरात को और 5 मरतबा जुमे को पढ़ेंगे। और जब ये सूरत आप पढ़ रहे होंगे तो अपना मकसद अपने दिल और दिमाग में रखना होगा कि जिससे भी आप लोग शादी करना चाह रहे हैं ना, तो उसको अपने दिलो दिमाग में रखें और ये तसव्वुर में कि अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला मैं इससे शादी करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। तो बस ये दुआ दिल में, मतलब आप दिल और दिमाग में रखें और ये पढ़ते जाएं। ये पढ़ने के बाद आपने दिल से दुआ करनी है और सजदे में जाके दुआ करनी है। तो दुरूद शरीफ पढ़ लें आगे पीछे जितना भी हो सके, 3 दफ़ा तो लाजमी पढ़ लें। और 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आजिज़ी से और दिल से सजदे में जाके आपने अल्लाह ताला से खूब दुआएं करनी हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, और अल्लाह ताला से आजिज़ी से दुआ किया करें। बस एक जैसे एक बंदा अपनी माँ से ना ज़िद करता है ना कि बस मुझे ये चाहिए, तो अल्लाह ताला से भी इसी तरह ज़िद लगाया करें। अच्छा, अगर वो हमारे हक़ में बेहतर हो ना, ये भी दुआ करें, तो वो दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपको भी कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं देंगे जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता हो। क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है हमसे, तो आपको कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं देगा। और अगर वो इंसान आपके लिए बेहतर होगा तो अल्लाह ताला आपको 1 महीने के अंदर अंदर दे देगा। तो वीडियो कैसी लगी जल्दी से बताइएगा कमेंट्स में। मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।